अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल भरम। जहां अलीज़े और ताबिश एक दूसरे को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब तो तैमूर पाशा ने भी इनकी शादी की इजाज़त दे दी, मगर अर्जुमंद को कौन समझाए। वो तो अपना वही मंतक लेके बैठी है कि मैं कुछ भी हो जाए, इन दोनों की शादी तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अब तो सालार ने भी अपनी आनी को समझाया कि पाशा अंकल ने इस बात की इजाज़त दे दी है, अब कुछ नहीं हो सकता। मगर अर्जुमंद ने जब पाशा और मेहरू को जुदा कर दिया तो ताबिश और अलीज़े क्या चीज़ हैं। ताबिश और अलीज़े की ज़िंदगी भी वो ऐसे ही कर देगी जैसे मेहरू और पाशा की। हाँ, अलीज़े की शादी अब ताबिश से हो रही है, मतलब मान गए घर वाले। तो अब रमशा को भी सालार के पास आने का मौका मिल गया। उसे लगा शायद अब सालार बिल्कुल फ्री है तो मैं उसके पास जा सकती हूँ, मतलब मैं उससे अपने दिल की बात कर सकती हूँ और वो हाँ भी कह देगा। मगर सालार ने तो कभी रमशा से अच्छे तरीके से बात भी नहीं की और रमशा को कह दिया कि ये जो तुम करती हो ना, मुझे सब पता है, तो फिलहाल मेरे आगे पीछे घूमना छोड़ दो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मगर मजाल है जो रमशा को उन बातों का असर भी होता हो। रमशा इस बारे में तो सोचना ही नहीं चाहती कि सालार किसी और को भी पसंद करता है, मगर हाँ, सालार ज़रूर अब सजल के बारे में सोचना शुरू हो गया। जब से सजल ने कंपनी को इतने बड़े नुकसान से बचाया, और वो प्रोजेक्ट जिसमें कि सालार की गलती भी नहीं थी मगर माहा ने सालार को ही फंसा दिया, उसमें भी सजल ने हेल्प की। अब तो सजल के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया कि मैंने इस लड़की के साथ कितना बुरा किया, मगर वो हमेशा लॉयल ही रही, मैं ही गलत था। अब तो सजल से मोहब्बत के जज्बात भी उभरने शुरू हो गए। इसी बात का तो हम सबको इंतज़ार था। सालार मोहब्बत तो करता है सजल से, मगर मानता नहीं। जब दोस्त ने कहा कि सजल बहुत अच्छी लड़की है तो कह दिया कि सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, और ये मिडिल क्लास लड़कियां जो होती हैं ना, ये तो अमीर लड़कों के साथ अफेयर चलाती हैं। जिस पर दोस्त ने कहा कि सजल ऐसी नहीं, तो सालार ने भी शर्त लगा दी कि देखना मेरे प्यार के जाल में कैसे फंस जाएगी तुम्हारी सजल भी। और सालार को तो शर्त पूरी करते करते सच में ही सजल से मोहब्बत हो जाएगी। इंतज़ार तो हमें भी है कि कब सजल और सालार पाशा की मोहब्बत शुरू हो और हम इन दोनों की मोहब्बत और इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग देखें। तो वो वक्त भी आ गया। अब तो वाकई ही सालार को सजल के पास रहना, उससे बात करना बहुत अच्छा लग रहा है। आंखों ही आंखों में अब दोनों की बात होती है, दोनों टकराते हैं और सजल को गिरते गिरते थाम भी लेता है। अगर पहले वाला सालार होता तो सजल को अपने हाथ से गिरा देता या धक्का दे देता, मगर अब तो सजल को देखता है और देखता ही रहता है, क्योंकि अब उसके जज्बात, उसके ख्यालात बदल चुके हैं। अब सजल उसको अच्छा लगना शुरू हो गई। अभी तो ये बात रमशा नहीं जानती, मगर अगर रमशा को पता चल गया कि सालार सजल में इंटरेस्ट ले रहा है तो सजल की तो जो हालत होगी वो देखने वाली होगी। मतलब रमशा के हाथ से जो सजल के साथ बुरा होगा वो तो हम देख ही लेंगे। मगर अभी तो रमशा ये सब जानती भी नहीं, फिर भी सजल के साथ इतना बुरा कर रही है। सजल की ही शादी करवाने पर तुली है कि वो पाशा से दूर हो जाए, पाशा उसके बारे में सोचना बंद कर दे। वो बेटी है और खून खून को ज़रूर बुलाता है। बस ऐसा ही रिश्ता है तैमूर पाशा और सजल में। मगर जैसे सजल घर पहुंचती है तो जाते ही रमशा ये न्यूज़ दे देती है कि तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसीलिए जल्दी से रेडी हो जाओ। सजल तो देखती और देखती ही रहती है कि ये मेरी माँ बनने की कोशिश क्यों कर रही है, ऐसी बात तो मेरी माँ को करनी चाहिए। मगर रमशा को कब इन बातों की समझ आती है, वो तो बस अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। बस इसी तरीके से रमशा आहिस्ता आहिस्ता सबकी नज़रों से गिरती ही जाएगी, जैसे सजल की नज़रों से भी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें और मुझे अपनी दुआ में फैमिली को और मुझे याद रखेगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।